एकमात्र चीज ऐसी है जो सबको पर्याप्त मात्रा में मिली है, पर्याप्त मात्रा में। कोई कहता नहीं कि हमारे पास कम मिली है, वो है बुद्धि। आज तक कोई मिला कि हमको भगवान ने कम दिया? और राजनांद गांव का आदमी है, भगवान जितना बुद्धि आपके पास है ना, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है। एक राजनांद गांव के भाई के मच्छरदानी खरीद के लाया, उसमें छेद था तो वापस करने नहीं गया। 1 फीट की दूरी पे दूसरा छेद बनाया और उसमें एक पाइप फिट की। मच्छर इधर से घुसे, जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे मच्छर बाहर नहीं जा रहा भाई साहब। गलत है। और घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। अभी यहां अगरबत्ती लगाई गई है, घोर कलयुग है भैया। मच्छर लगा, अगरबत्ती लगाने से मच्छर जाते नहीं है, और भगवान को लगाओ तो वो आते नहीं है। मच्छर की जाते क्या? एक ही मच्छर नहीं गए। लेकिन आप लोगों ने सचमुच बहुत अच्छा सुना है कविता। देखिए हमारा हिंदुस्तान क्या है। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा हमारी अम्मा है। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का छत्तीसगढ़ जगह। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। केवड़ा हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया। उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। भाई साहब हमसे बताते, ये हमसे जीत जाएंगे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये हमसे जीत जाएंगे। 6 पंक्ति में हिंदुस्तान का संस्कार दिनेश बावरा सुनाता है, सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। ये दुबे जी पद्मश्री, बाप रे, इतना बड़ा जादूगर आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा था साहब। कहीं भी रहे इनको तो नजर लग नहीं सकती। समझ गए ना क्यों नहीं लग सकती? भाई इनके रंग की वजह से काले की नजर लग गई है। इतने सुंदर हैं ये, मैं सही बताता हूं। जो जादू आपके छत्तीसगढ़ में इनका है, जो पूरे विश्व में इनका है, हमें हम यहाँ आते तो डरे रहते हैं यार, हमको कौन सुनेगा, हमको कौन सुनेगा। आओ बिना ना कोई बात नहीं, आइए। तो नहीं ना, हमको नहीं कुछ बोलेंगे। अरे इतना देर बैठे, बहुत बड़ी बात है। बस 5-7 मिनट, क्योंकि दुबे जी को सुना। मैं कविता हाँ एक कविता सुनाता हूँ, आपको अच्छा लग जाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। हाँ बढ़िया कविता है, बढ़िया। प्रधानमंत्री, एक बार मुझे तालियां बजा, अगर मैंने मेहनत की है तो बजाइएगा। बढ़िया कविता, बढ़िया कविता। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई। बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम। अधिकारी बोला पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ लिख दिया गया। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना, वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। वाह 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 वाह, बढ़िया। बस ये जो ताली आई है बता रही थी आपको, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा, और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला वाह वाह राम जी, न धनुष है न बाण है, आप राम हैं, इस बात का क्या प्रमाण है। राम जी बोले सब कुछ तो प्रमाण का ही खेला है। प्रमाण के ही चलते तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। अगली 2 पंक्ति कलेजे पे तीर जैसी चुभे तो आशीर्वाद देना। मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। अरे राजनीतिक कड़ाही में न जाने कितने दिनों तक तला गया हूं। त्रेता युग से ज्यादा तो कलयुग में छला गया हूं। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। त्रेता युग से ज्यादा बढ़िया, तो कलयुग में छला गया हूं। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा। मेरे भाई ने क्या हिम्मत दी है ताली से। अंत में जरा बताना कि अच्छी कविता है। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अधिकारी एक बात कान खोल करके सुन ले। अब जरा हाहाकार मचा दे राजनांदगांव। एक बात कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। वाह वाह वाह।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपकी तालियां आई नहीं, जरा अयोध्या तक पहुंचा दीजिए। एक एक शख्स हाथ उठा करके ताली बजाए और अयोध्या तक अपनी तालियां बजाए। हाँ बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा आपने सुना, 4 लाइनें एक और गई। हाँ स्वागत है। सुना था अभी अयोध्या में बीजेपी हार गई। हार गई सिर्फ अयोध्या में नहीं, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, जहां जहां भगवान के पैर पड़े थे सभी जगह वहां। लेकिन हम अयोध्या का, हम अयोध्या के पास गोरखपुर के रहने वाले हैं। 500 साल बाद राम आए। हाँ 500 साल बाद राम आए तो हम गीत गाए, हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। फिर चुनाव आया, हमने गीत बजाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पूरी दुनिया में भगवा फहराएंगे। फिर 4 जून की तारीख आई, सबके चेहरों पे उत्सुकता छाई। पता चला पुजारी चले गए, भक्तों ने फूल चढ़ा दिया, प्रसाद खा लिया और साइकिल से चले गए। वाह बढ़िया है। क्या सुना है आप लोगों ने? वाह धन्यवाद राजनांदगांव, क्या प्यार दिया है। और मैं अंतिम 4 पंक्तियां सुना करके जाता हूं। आपका मोहब्बत के दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की पानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। वाह बहुत बहुत बढ़िया भाई दिनेश बावरा ने आपका मन लगाया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हाँ अभी सुनवाएंगे, रुको ना, अभी एक दौर तो होने दो, लड़की को पढ़ ले पहले, उसको भी खूब पैसा दिए हैं, ऐसा थोड़ी होते हैं। छत्तीसगढ़िया आदमी मन तो मत बिल्कुल यार, व्यापार नहीं जाना, धंधा नहीं जाना, वो ज़्यादा पैसा ले कुछ तो लोग वसूल करूँ, इसने भी खेले मैं नहीं है, मच्छर है, कीड़ा है, कोई मोर स्टाइल नो है। भगवान राम के चरित्र को पाना बड़ा कठिन है। भाई ने दिनेश बावरा ने बहुत बढ़िया बात कही। जब राम जी चित्रकूट पहुंचे तो वनदेवी आई, उन्होंने कहा हे रघुवीर, मैं आपकी भक्त हूँ, मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं। राम जी ने कहा सब कुछ है, झोपड़ी भी बन गई है, फल फूल भी हैं, कुछ नहीं चाहिए, पर कुछ तो आदेश करिए रघुवीर। तो राम जी ने कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते में जो कांटे हैं उनको साफ करवा दो। तो वनदेवी ने पूछा, जब आप उस रास्ते से आ चुके हैं, जितने कांटे आपको चुभने हैं चुभ चुके हैं, फिर उसको साफ कराने के लिए क्यों आदेश कर रहे हैं रघुवीर? तो राम जी का जवाब सुनिए। राम जी ने कहा, वनदेवी उसी रास्ते से भरत आएगा, और जब भरत को कांटे गड़ेंगे तो ये सोच कर रोएगा कि इतने कांटे भगवान राम को भी गड़ेंगे। ये प्रेम है, ये भातृ प्रेम है। ये जो बच्चे मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम लागत ज़्यादा प्रॉफिट, यही है मैनेजमेंट। इसी को बच्चे MBA में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका नाम है बजरंग बली। लंका में आग लगाई, मिट्टी तेल रावण का, माचिस रावण का, कपड़ा रावण का, लंका भी रावण की, जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट, यह है बजरंग बली, यह है बजरंग बली। हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं, इसके कारण संकट पैदा होता है। अगर एक उदाहरण देता हूँ, जब आप बाजार जा रहे हैं, बच्चा 5 साल का है, आप अंगुली पकड़े हुए हैं, उधर से कोई पहलवान आया, आपके बच्चे को 4 झापड़ मार दिया, लड़ेगा कौन? वो बच्चा लड़ेगा? नहीं, आप लड़ेंगे। मेरे बच्चे को कैसे मारा? मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ, आप भगवान की अंगुली पकड़ कर चलिए, कोई भी तकलीफ आएगी तो तुम्हारा बाप लड़ेगा, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। हम इतने ज्यादा आश्रमित हो तब हम अपना भविष्य, अपना चरित्र बना सकते हैं। कवित्री के आते तक तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, किसे कर रहे हो? वही कभी तो हाँ ना, वही ना, मत चिंता कर गौरव, अभी आई कार चिंता कर, 2-4-10 दिन की इंतजार कर। मल्लिका शेरावत 5 मिनट पर बाबा रामदेव ने मिली। मल्लिका शेरावत 5 मिनट पर बाबा रामदेव ने मिली।
बाबा के एक आँखी मुदई से आज तक नहीं खुली। ताली बजाओ, सांस लेना है। राखी सावंत के स्वयंवर जब टीवी पे आवे तो हर गांव के बुढ़वा चश्मा पोच की टीवी का गुम्बड़िया। मैं कहे बाबा ये स्वयंवर से का लेना देना? बोली बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है, इसमें तो अपना भी चांस है। और जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। तो देश की स्थिति ऐसे चलत है। गाने गीत की विधा है श्वेता सिंह की जो आ रही हैं, लेकिन गीत को सबसे कठिन संकट का दौर से गुजरना पड़ रहा है। गीत सुनाना कठिन है, गीत लिखना कठिन है, गीत सुनना कठिन है। दो कठिन काम श्वेता सिंह करती है, एक कठिन काम आपको करना है। क्योंकि फिल्मों ने जहाँ से बम्बई से जहाँ से आया है हीरो, उसने गीतों की दुर्गति कर रखी है। गाना एक से एक आती, मेरे गोरे गोरे गाल मैं क्या करूं, क्या करे किराए पे दे दे। जेकर दुख रही थे किराए में थे। ओ राम जी मेरा पिया घर आया, अरे सभी पिया घर में थे, कौन पड़ोस में घूस देते। तो गाना के जो संकट है इतना कठिन है कि कुछ हद नहीं है। और इन गानों के बीच में गीतों को जिंदा रखना बहुत कठिन विधा है। गीत एक ऐसी विधा है जो दिल से सुनी जाती है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि का चल ठीक है, फोटो खींचे थे साले धोती वाले डाल जाते नीचे से ऊँचे, तो कैसे टाइप की फोटो काम मशीन लगाया, कहाँ कमल गांधी पैसे कड्डर में इस फोटो खींच के लगा देवे राजनांदगांव में आने धोती वाले डालदार भेजते सर, कमी वाला पेंट वाले में डाल थे, हल्का हल्का काम करते हुए गांधी जी। चलो कोई बात नहीं है। और जो मातृशक्ति बैठी है, वो एक आदमी रोज छत में जाए और चिड़िया लगाना चुगाए। 2-4 दिन हो गए, 20 तो कर बाइक ही मत जाओ, तुम्हारी चिड़िया ना मायके गई हुई। काहे मैं देने तरह में पैदा हूं, मैं खाना ना खाऊं तो मोर दाई है भोंगर्रा कीड़ा दिखा, बड़े वाले कीड़ा, बिग साइज डॉन भोंगर्रा। हाँ ने जूजू पकड़ ली ऐसे कहा। बाद में मैं समझे साले ये जूजू है, जीजू है, मतलब भोंगर्रा कीड़ा इस जीजू। और जीजू का मतलब होता है भाटो। ये अभी समझे मैं जब ये जीजू हिस्सा, तो ये मोर बिहार अलग रहा। तो मोर दादा की तोला धंधा करे बर नहीं आए बेटा, एक्सपोजर नहीं है तोर पास, मार्केटिंग टैक्ट नहीं। एक के दू बता, डॉक्टर रमन सिंह मैं आगे पीछे पढ़े हैं, बेमेतरा साइंस कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में रहा। डॉक्टर रमन सिंह सेकंड ईयर में रही से, आयुर्वेदिक कॉलेज में सेकंड ईयर में रही से, फिर मैं फर्स्ट ईयर में रहे। हम दोनों जो है डॉक्टरी नहीं करें, न वो करीस हमें करें, वो अपन करीस मैं अपन करें। हाँ दोनों जन के इसमें हमारे बंदे इसमें चले, कैसे कर रहे, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है, 1 नंबर के बैट्समैन। बोला मिली सोची तो कहा क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है? मैं बोला भैया क्या चलेगा भैया, आप उस समय भी बैटिंग करते थे, मैं बाल सकेलता था, अभी भी आप बैटिंग कर रहे हैं, मैं किधर किधर के बाल भी सकेल। अरे सब जानता हूँ तो कितना कमा रहा, सब पता है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत सज्जन आदमी वाकई में। मैंने कभी उनको गुस्सा होते नहीं देखा, न कॉलेज में 5 साल साथ में पढ़े, न तो उनके मुंह से मैंने कभी बे साले का शब्द सुना। और ऊपर से बड़े गाली जिन कोर्स के बाहर के तेलत में नहीं जिक्र करो, वो अपन समझ रहे हो आप है ना। ऊपर आ गए मदर फादर तक पहुँचते थे, एक कुठन गाली नहीं आता। कॉलेज लाइफ में भी वक्त सुशील सील व्यवहार कुशल, और राजनीति में आए के बाद तो बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल, बहुत प्रेम, बहुत स्नेह। और राजनांदगांव के प्रति उनका प्यार इतना ज़्यादा है कि कुछ नहीं। अभी मैं थोड़ा देर पहले भावेश ने बात बोलत रहे कि रमन सिंह जैसा व्यक्तित्व होना राजनीति में बड़ा कठिन काम है।
डॉक्टर रमन सिंह राजनीति को भी पूरी ईमानदारी और पूरी सुशीलता और सज्जनता से जीते हैं, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। और कोई बात नहीं है, मैं उनका जूनियर रहा हूँ, एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, इसलिए भी सम्मान करना मेरा फर्ज है। और अब का चाय बांटा सस्ता, पहले बामन माइक में खड़े कर दे चाय वाले कुछ बोल नहीं सकता, मालूम यही प्रधानमंत्री बन जाए। कहाँ ठीक है ना, बता ना भाई, अगला प्रधानमंत्री नाम गाँव बन जाए, का बने चाय बांटत नहीं बन सकता, और काफी बांटत हो तो राष्ट्रपति भी बन सकता। तो मैं तो संकट में है। आइए अब हम उन्हें सुने जो बाजू में चोट लड़ा रही हैं। हो गए नोनी जो हो गए कंप्लीट। कहाँ गए रहे थे कर हमें क्या जाना, कहाँ गए थे, कोई पाछू गए रहे, अगर कोई कोनो में रखवा रहा झंडा ऊपर मन कर ही झंडा रहे। श्वेता सिंह इतना बढ़िया गीत गाती हैं कि आज की रात आप जब अपने घर जाएंगे, मेरे को विश्वास है कि आप अपने ही घर जाएंगे, कुछ वही छुट्टा टाइप के जो दूसरे घर में जा सकते थे, पूरा मतलब कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप अपने घर जाएंगे तो आप इनके गीत गुनगुनाएंगे। इनके गीत मैंने जैसे पहले ही कहा कि गीता के श्लोक की तरह है, बहुत बढ़िया कविता गाती हैं, बहुत बढ़िया गीत पढ़ती हैं, गीत और गजल दोनों में इनको महारत हासिल है। आप उन्हें सुनेंगे, मन से सुनिएगा। पहली बार आई और पहली बार तो मुंह दिखौनी के ताली बजा दो, और जो राजनांदगांव में पहली बार आता है उसके साथ आप क्या करते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के बताइए। श्वेता सिंह बड़ोदरा। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम कर रही हूँ। चारों तरफ जितने भी श्रोतागण बैठे हुए हैं, इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर, उधर 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 तक, जहां तक लोग बैठे हुए हैं सबको मैं प्रणाम कर रही हूँ। आशीर्वाद वाली तालियां तो दीजिए। माई लोगन मांगत है कुछ तो तुम दया करोगे। देखिए मुझे पता है कि आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। सब काम बढ़िया करते हैं, नांदगांव के लोग हैं, चिंता मत करो आप। एक बार प्लाट भर ले लो, मकान तो गांधी बनवा देंगे। इतने अद्भुत, इतने प्रसन्न चित्त श्रोता मुझे बहुत कम मिलते हैं। आज सौभाग्य है कि आपके आंगन में मैं खड़ी हूँ। और ऐसा है श्वेता, कुछ अध है और कुछ भूत है। देखिए बहुत ज्यादा इधर उधर की बात करूंगी नहीं, सीधा कविता से जोड़ूंगी आप सभी को। बड़ी ही शालीनता के साथ मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ। जितना बढ़िया आप सभी मन दे देंगे उतना ही बढ़िया मैं आपके हृदय पे दस्तक दे पाऊंगी। मैं कल अयोध्या में थी, अयोध्या से आज मैं आपके आंगन में आई हूँ। वहाँ मैं जो गीत गाई थी उसी गीत से मैं यहाँ पर शुरुआत कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ आप सभी भी तालियों का ताल और अपना साथ देंगे तो गीत और भी सुंदर होगा। हमारे साथ साथ आप सभी गाने के लिए तैयार हैं तो मैं फिर गीत शुरू करूँ। तैयार हैं? बहुत बढ़िया। जहाँ भी अच्छा लगे गजलों में आह वाह करिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। गीत से मैं शुरुआत करती हूँ, सुनिए। इतने सुंदर सुंदर लोग देखे सेल्फी ले रहे हैं। जब आदमी तो दरवाजा खटखटाता है ना, कोई खोले चाहे मत खोले, तो सेल्फी तो खींचेगा, उतना तो बनता है भी। क्या कहता है, प्रयास कर रहा है, क्या गलती है? एक रोटी डाल दो कुत्ते को। यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं। सुनिए, देखिए मैं पहले भी कह दी हूँ कि मैं
प्रॉपर गोरखपुर की हूँ, इनको डर नहीं लग रहा है बुलडोजर से, कुछ भी बके जा रहे हैं। सुनिए, मैं अयोध्या से आई हूँ, वहीं से गीत जो लेकर के आई हूँ वहीं से आप सभी को जोड़ती हूँ, आप सभी का पूरा मन मैं मांगती हूँ। स्वागत है श्वेता, पढ़ बढ़ो। हमारे राम तुम्हारे राम, हमारे राम तुम्हारे राम, जगत में सबसे प्यारे राम, हमारे राम तुम्हारे राम, अवध में पुनः पधारे राम। ऐसे नहीं, पूरा सदन जब तक तालियों का ताल नहीं देगा, पूरी रात यहीं पे हमारे राम तुम्हारे राम हम गाते रहेंगे, क्योंकि गोरखपुर के हैं। सुनिए, हमारे राम तुम्हारे राम, हमारे राम तुम्हारे राम, जगत में सबसे प्यारे राम, हमारे राम तुम्हारे राम, अवध में पुनः पधारे राम। आज अयोध्या दुल्हन जैसी ले श्रृंगार पिटारा, आज अयोध्या दुल्हन जैसी ले श्रृंगार पिटारा, बनी हुई है दर्पण जिसकी निर्मल सरयू धारा। आज नगर का कण कण क्षण क्षण, आज नगर का कण कण क्षण क्षण, राम पुकारे नाम, हमारे राम तुम्हारे राम, जगत में सबसे प्यारे राम, हमारे राम तुम्हारे राम, अवध में पुनः पधारे राम, हमारे राम तुम्हारे राम। आज अयोध्या दुल्हन जब तक महिला शक्ति यहाँ पर बैठी हुई, आप सबकी तालियां भी मुझे भरपूर चाहिए।